सती की आत्माहुति और शक्ति का विखंडन सृष्टि के आदिकाल में, जब ब्रह्मांड की चेतना ने स्त्री रूप में साकार होकर सती का रूप लिया, तब उसका विवाह भगवान शिव से हुआ। लेकिन सती के पिता दक्ष को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ। जब दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया, तब सती अपने पति के अपमान से व्यथित होकर यज्ञ में कूद गईं और प्राण त्याग दिए। यह देख शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने सती का जला हुआ शरीर उठाया और तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े किए, जो जहां जहां गिरे वहां वहां एक एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक अत्यंत रहस्यमयी, अदृश्य और तपस्वियों से पूजित शक्तिपीठ है अपर्णा शक्तिपीठ, जहां देवी का कंठ भाग गिरा था। देवी के इस रूप को अपर्णा कहा गया क्योंकि उन्होंने घोर तपस्या में अन्न, जल और यहां तक कि पत्तों का भी त्याग कर दिया था। उनका स्वरूप व्रत, संयम और अपरिग्रह का प्रतीक है। यही कारण है कि यह पीठ भोग नहीं, त्याग से प्रसन्न होती है। अपर्णा शक्तिपीठ की महिमा गुप्त और गहन है। यहां सिर्फ वह पहुंच सकता है जिसे स्वयं माता बुलाती हैं। अपर्णा की तपस्या और असुर संहार का रहस्य, जब सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, तो उन्होंने हिमालय पर घोर तपस्या की। इस तप में उन्होंने न तो जल ग्रहण किया, न अन्न, न फल, यहां तक कि पत्तों का भी त्याग कर दिया। वे पूर्ण रूप से निराहार थीं, इसीलिए उन्हें अपर्णा कहा गया। यही वह काल था जब असुरराज वृषकेतु ने संकल्प लिया कि वह तीनों लोकों को जीतकर स्वर्ग पर राज्य करेगा। देवता भयभीत हो गए क्योंकि वृषकेतु को वरदान प्राप्त था कि वह किसी अन्नभोजिनी या भोगवती स्त्री से नहीं मरेगा। ऐसे में सिर्फ एक ही शक्ति थी जो इस संहार को कर सकती थी, अपर्णा। जब वृषकेतु ने काशी के समीप अपना दुर्ग बनवाया और वहां अघोरियों से तंत्र साधना शुरू की, तो ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने माता अपर्णा से प्रार्थना की। उन्होंने तप समाप्त कर काशी के उत्तर भाग में एक दिव्य रूप धारण किया, नेत्र अग्नि के समान, जटा बिखरी हुई और हाथों में तीर, तलवार, खड्ग, चक्र, त्रिशूल तथा अग्निपुंज था। अपर्णा देवी ने वृषकेतु के समस्त मायावी किले को एक दृष्टि से भस्म कर दिया और उसकी आत्मा को शिव के चरणों में भेज दिया। उसी भूमि पर बाद में अपर्णा शक्तिपीठ बना, जहां आज भी कोई दुष्ट, पाखंडी या छल करने वाला टिक नहीं सकता। अपर्णा शक्तिपीठ की स्थापना और अदृश्य शक्ति अपर्णा शक्तिपीठ की स्थापना स्वयं सप्तऋषियों ने की थी। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां देवी ने वृषकेतु का संहार किया था। वहां कोई भव्य मंदिर नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक तेज था, ऐसा तेज जिसे आंखें सहन नहीं कर पाती। सप्तर्षियों ने वहां अखंड अग्नि जलाई और 3 वर्षों तक वहां मौन व्रत रखकर देवी की साधना की। तब देवी एक कन्या के रूप में प्रकट हुईं, जिनकी आंखों से अमृत और ज्वाला दोनों एक साथ बह रही थीं। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं चेतना हूं। मुझे पाषाण में मत बांधो, मुझे भाव में धारण करो। तभी सप्तर्षियों ने वहां एक स्फटिक शिवलिंग के पास देवी का कंठ तत्व स्थापित किया और उसका नाम अपर्णा शक्तिपीठ रखा। आज भी वहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक ऊर्जा केंद्र है, जहां साधक ध्यान करते करते समाधिस्थ हो जाते हैं। यहां पंडित नहीं, योगी और सन्यासी आते हैं। यहां चढ़ावा नहीं चढ़ता, बल्कि व्रत, मौन और तप से मां को प्रसन्न किया जाता है। कल युग में अपर्णा माता के चमत्कार और मां की पुकार, कल युग में जब धर्म पतन की ओर था, तब भी अपर्णा माता की शक्ति अदृश्य रूप में सक्रिय रही। कहा जाता है कि जब 18वीं शताब्दी में एक मुगल सेनापति ने काशी पर चढ़ाई की और तंत्रबल से गुप्त मंदिरों को नष्ट करने का प्रयास किया, तब उसने एक रात्रि को अपर्णा शक्तिपीठ की ओर बढ़ने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसकी घोड़ी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और उसके समस्त सैनिक भ्रमित होकर एक दूसरे पर वार करने लगे। रात भर अंधड़ और अग्नि की लहरों से वे त्रस्त होते रहे और भोर होने तक पूरी सेना दिशाहीन होकर मरुस्थल में पहुंच गई। उसके बाद एक योगिनी ने उस सेनापति को बताया, तू माया को भेद नहीं सका, क्योंकि वहां कोई मूर्ति नहीं, कोई आकार नहीं, केवल अपर्णा की चेतना है। उस दिन के बाद से ये पीठ केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो माता को भीतर से पुकारते हैं।
अपर्णा माता स्वप्न में दर्शन देती हैं, संकेत देती हैं और मार्गदर्शन करती हैं। आज भी सच्चे हृदय से कोई तपस्वी वहां मौन व्रत लेकर जाता है तो अपर्णा मां उसे जीवन का उद्देश्य, मार्ग और गति तीनों देती हैं। एक अघोरी साधक की कथा और अपर्णा शक्तिपीठ की परीक्षा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के एक दुर्गम शिखर पर एक अघोरी साधक तपस्या कर रहा था। उसका नाम था महाकाल भैरवनाथ, जो मां काली का उपासक था। लेकिन उसकी साधना धीरे धीरे अहंकार में बदल गई। वह चाहता था कि देवी स्वयं उसके सामने प्रकट हों और उसे अमृता का वरदान दें। वर्षों की साधना के बाद भी जब उसे कोई दर्शन नहीं हुआ तो उसे किसी सिद्ध योगी ने बताया, तेरे अंदर भोग की लालसा है और देवी अपर्णा भोग नहीं, त्याग की देवी हैं। यदि तू सचमुच उन्हें पाना चाहता है तो काशी के उत्तर दिशा में उस अपर्णा शक्तिपीठ की ओर प्रस्थान कर, जहां कोई मूर्ति नहीं है, केवल एक अदृश्य चेतना है। अघोरी भैरवनाथ ने यात्रा शुरू की। 7 दिन तक उसने न अन्न खाया न जल पिया और बिना विश्राम के चलना जारी रखा। अंततः वह शक्तिपीठ की सीमा में पहुंचा। वहां न कोई घंटा था न कोई द्वार, केवल एक श्मशान जैसी भूमि थी। पर वहां की हवा भी एक गहन शांति से भरी थी। उसने वहीं बैठकर अग्नि प्रज्वलित की और हड्डियों से बने अपने पात्र में जल अर्पित किया। तभी एक कन्या वहां आई, जिसके हाथों में न खंजर था न त्रिशूल, बल्कि केवल जल की कलश और मौन था। उसने कहा, भैरव, तू मां के पास आया है, लेकिन तू क्या लेकर आया है? मां की भक्ति या स्वयं की सिद्धि की इच्छा? भैरवनाथ कांप गया। उसने कहा, मैं स्वयं को पहचानना चाहता हूं। तभी कन्या मुस्काई और उसी क्षण वह अदृश्य हो गई। उसी रात अघोरी को गहन समाधि लगी। जब वह उठा तो उसके सारे चर्म, अस्थि और हड्डी के उपकरण राख बन चुके थे और उसके मस्तक पर AUM का चिन्ह उभर आया था। तब एक दिव्य वाणी सुनाई दी, तू अब अपर्णा का पुत्र है, क्योंकि तूने भीतर के विकारों का अर्पण किया है। यही सच्चा चढ़ावा है। उस दिन से भैरवनाथ ने पूरे भारतवर्ष में अपर्णा शक्ति के रहस्य को प्रचारित किया और कहा, वो देवी जो पत्ते तक नहीं खाती, वो भक्त का एक भाव तक खा जाती है। आज भी अघोरी साधकों में मान्यता है कि अपर्णा शक्तिपीठ में सिद्धियां नहीं मिलती, वहां स्वयं का अंत होता है और उसी अंत में परम आरंभ छिपा है। अपर्णा माता की अग्निशरण और भविष्य में धर्म संस्थापन की भविष्यवाणी। पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा और धर्म का पूर्ण पतन हो जाएगा, तब अपर्णा माता ही उस चेतना को जागृत करेंगी जो स्वयं शंकर के रुद्र अवतार को जन्म देगा। एक प्राचीन ग्रंथ, शक्ति विज्ञान तंत्र, में वर्णन है कि जब मनुष्य भूल जाएगा सत्य का स्वरूप और तंत्र केवल लोभ और मोह का साधन बन जाएगा, तब अपर्णा अग्नि बनकर प्रकट होंगी और प्रत्येक साधक के अंदर वह शक्ति डालेंगी जो मोह, काम और लोभ से मुक्त करेगी। इस रहस्य को जानने के लिए कई आर्षि आज भी अपर्णा शक्तिपीठ में मौन समाधि में बैठे हैं। वहां जाने वाले साधक कहते हैं कि कभी-कभी रात्रि के तीसरे प्रहर में एक जलती हुई लौ जंगल में चलती दिखती है, जो अचानक लुप्त हो जाती है। यह अपर्णा की अग्निशरण कहलाती है, एक चेतावनी और आशीर्वाद दोनों। जो इसे देख लेता है उसका जीवन संपूर्ण रूप से बदल जाता है। माना जाता है कि इसी अग्नि में वह धर्म संस्थापक चेतना सो रही है, जो किसी दिन उठेगी और उस दिन अपर्णा शक्तिपीठ का तेज केवल ध्यान में नहीं, समस्त भारतवर्ष के जीवन में दिखाई देगा। एक भक्त महिला भवानी बाई की कथा और अपर्णा माता की करुणा का अमर अनुभव। काशी के उत्तर में स्थित एक निर्धन गांव में भवानी बाई नाम की विधवा महिला रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पति की मृत्यु के बाद वह अकेली रह गई थी, संतान नहीं थी और समाज उसे अशुभ मानता था। हर त्योहार, हर यज्ञ हर सामाजिक उत्सव से वह दूर रखी जाती थी। लोग ताना देते, बच्चे उसका मजाक उड़ाते और वो अक्सर रात में छुपकर रोती थी। पर उसके मन में एक बात दृढ़ थी, मेरे जीवन में यदि कोई माँ है तो वो अवश्य मेरे आंसू देखती होंगी। एक दिन उसे एक साधु मिला जिसने कहा, तेरी पीड़ा कोई देवी नहीं समझेगी सिवाय उस माँ के जो स्वयं पीड़ा से बनी है। तू अपर्णा शक्तिपीठ चली जा। भवानीबाई ने अगले दिन ही काशी से उत्तर की ओर पदयात्रा शुरू की। पूरे रास्ते उसने न कोई अन्न लिया न जल।
लोग हंसते रहे, कहते, एक विधवा क्या देवी की साधना करेगी? लेकिन वो चलती रही। पांव में छाले पड़ गए, शरीर कांपने लगा, परंतु मन में एक जिद थी, मां से मिलना है। तीसरे दिन की रात को जब वह शक्तिपीठ के समीप पहुंची, तब वहां की भूमि सुनसान थी। न कोई दीप, न कोई पुजारी। थकी हुई भवानी बाई वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। हे मां, सबने मुझे छोड़ा, क्या तू भी छोड़ देगी? तभी अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। एक साधारण सी कन्या जो बकरे पर सवार थी, सामने आई। उसने भवानी बाई के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैं उस पीड़ा की देवी हूं जिसे तूने जिया है। तू जिसे कष्ट मानती है, वो मेरी आराधना बन गई है। तभी भवानीबाई बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुलीं तो देखा कि उसके पांव की दरारें भर चुकी हैं, शरीर में तेज है और उसके चारों ओर जंगली पशु जैसे श्वान, सियार और पक्षी मौन होकर उसे देख रहे हैं। तभी एक अदृश्य वाणी गूंजी, आज से तू मेरी पुजारिन है, क्योंकि तूने विधि नहीं, विरह से पूजा है। तूने मंत्र नहीं, आंसुओं से स्तुति की है। तूने भोग नहीं, भूख से अर्पण किया है। उस दिन से भवानी बाई वहीं कुटिया बनाकर रहने लगी। उसने कभी मंदिर नहीं बनाया, केवल एक स्थान बनाया जहां भक्त ध्यान कर सकें। लोग दूर दूर से आने लगे और भवानी बाई सबको एक ही मंत्र देती, अपर्णा माता को पाने के लिए पवित्रता नहीं, प्रामाणिकता चाहिए। आडंबर नहीं, आत्मा का आदान चाहिए। उसकी मृत्यु के बाद लोग कहते हैं कि उसकी समाधि पर आज भी मां की दिव्य सुगंध आती है और कभी-कभी रात्रि को उसके गाय भजन की ध्वनि जंगल में गूंजती है। अपर्णा माता के 7 रहस्यमयी चिन्ह और सप्त शक्ति रहस्य अपर्णा शक्तिपीठ एक ऐसा केंद्र है जहां देवी किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि संकेतों में प्रकट होती है। यह मंदिर नहीं, चेतना है। यहां कोई घंटी नहीं बजती, कोई दीप नहीं जलता, फिर भी देवी का तेज भक्त के रोम रोम में उतरता है। परंतु केवल वे ही लोग इस पीठ के 7 रहस्यमयी चिन्ह देख सकते हैं, जिनका हृदय पूरी तरह समर्पित हो, जो भक्ति को व्यापार नहीं, प्रेम समझते हों। इन 7 चिन्हों को सप्त चिन्ह संकेत कहा गया है और यह सीधे 7 शक्तियों के रूप में देवी की उपस्थिति का संकेत देते हैं। आइए अब जानते हैं एक एक चिन्ह और उसमें छिपी शक्ति का रहस्य। धुएं की रेखा। भक्त जब मौन साधना में बैठता है तो कई बार उसके सामने हवा में एक पतली सी धुएं की रेखा उभरती है। वह कोई अग्नि नहीं होती, न धूप की लकीर, बल्कि यह अपर्णा की स्वीकारोक्ति है। यह चिन्ह बताता है कि देवी ने तुम्हारी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया है। इसमें देवी की अग्निशक्ति समाहित है, जो आत्मा के विकारों को जला डालती है। द्वितीय चिन्ह, बकरे के खुरों की आकृति मिट्टी पर तो शक्तिपीठ की भूमि सामान्य दिखाई देती है, लेकिन यदि कोई ध्यानस्थ साधक वहां बैठे और उसकी चेतना शुद्ध हो, तो वह जमीन पर हल्के हल्के बकरे के खुरों की छापें देख सकता है। ये कोई जानवर नहीं बनाता, बल्कि यह देवी की अजवाहिनी शक्ति की उपस्थिति होती है, जो बताती है कि देवी स्वयं उस स्थान पर चलकर आई हैं। कांपती हुई लौ बिना ज्योति के। जब कोई साधक एकाग्र होकर आंखें बंद करता है, तो एक क्षण ऐसा आता है जब उसकी भौहों के बीच एक अंजलि जैसी प्रकाश रेखा झिलमिलाती है, बिना किसी दीप या मोमबत्ती के। ये देवी की ज्योति शक्ति है, जो अंधकार में भी भीतर प्रकाश फैलाती है। इस शक्ति से साधक को भविष्य की घटनाओं के संकेत मिलते हैं। गंध के बिना उठती पुष्प सुगंध। जो साधक पूर्ण ब्रह्मचर्य, सत्य और मौन का पालन करते हैं, उनके पास कभी-कभी बिना किसी फूल के भी अपर्णा पीठ में अचानक एक दिव्य गंध आती है। यह किसी माली या पौधे से नहीं, बल्कि देवी की गंधवती शक्ति से आती है। ये शक्ति आत्मा को भीतर से शुद्ध कर देती है और साधक के चारों ओर रक्षा कवच बनाती है। रात्रि में बजता दृश्य घुंघरू। अक्सर जो लोग वहां पूरी रात साधना करते हैं, वे तीसरे पहर रात्रि 3 से 4 बजे के बीच में एक क्षीण सी घुंघरू की ध्वनि सुनते हैं। यह कोई नृत्य नहीं, बल्कि अपर्णा माता की लीला शक्ति है, जो बताती है कि देवी तुम्हारे पास हैं, लेकिन वह दर्शन नहीं दे रही। वह तुम्हें परीक्षा में देख रही है। यह चिन्ह अत्यंत दुर्लभ होता है। स्वप्न में देवी का मौन संकेत। भक्त जब संपूर्ण भक्ति से जुड़ता है, तो उसे कई बार स्वप्न में एक कन्या दिखती है, जो कुछ नहीं कहती, बस दूर खड़ी रहती है।
ये मौन देवी का संकेत शक्ति है, जो दर्शाती है कि कोई उत्तर मिलने वाला है, लेकिन साधक को धैर्य रखना होगा। जो इस चिन्ह को समझ ले, वो निर्णयों में भ्रमित नहीं होता। भीतर उठती आंसुओं की धारा, यह सबसे रहस्यमयी और अंतिम चिन्ह है। कोई गीत नहीं, कोई दर्शन नहीं, बस साधक बैठा है और उसकी आंखों से जलधार बह रही है, बिना किसी दुख के। ये देवी की करुणा शक्ति है। इसका अनुभव वही करता है जिसे देवी ने अपने स्वरूप में आत्मसात कर लिया हो। ऐसा साधक अब साधक नहीं, साध्य हो जाता है। इन 7 चिन्हों को देखने वाले कभी उनका प्रचार नहीं करते, क्योंकि ये चिन्ह प्रचार के नहीं, परिवर्तन के होते हैं। अपर्णा शक्तिपीठ में जो जाता है, वह वहीं से लौटकर पहले जैसा नहीं रहता।